आज अबनव और माही की शादी हो गई। माही विदा होकर अबनव के साथ उसके घर आ गई। अबनव के मम्मी पापा ने पूरे रीति रिवाजों से माही का गृह प्रवेश किया। ध्रुव की फैमिली और रिद्धिमा भी वहीं थे। थोड़ी देर बाद सभी वहां से चले गए। रात को अबनव माही के साथ जैसे ही अपने कमरे में गया, कमरे की हालत देख उसकी हालत खस्ता हो गई। पूरे कमरे को रेड गुलाब से सजाया हुआ था। माही ने एक नजर कमरे पर डाली, चुपचाप अपने बैग से एक नाइट वियर निकाला और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद माही चेंज करके वापस रूम में आई तो अबनव ने बेड पर से सारे रोज हटाए हुए थे। बेड के बीचों बीच तकिया की दीवार बनाई हुई थी और एक तरफ अबनव चेंज कर लेटा हुआ था। माही ने अलमारी से चादर ढूंढ बेड के नीचे बिछाकर बेड से एक तकिया लेकर नीचे फर्श पर लेट गई। अबनव ये देख माही से, तुम नीचे क्यों सो रही हो? बेड छोटा नहीं है, तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, ना ही तुम्हारे साइड आने की कोशिश करूंगा। अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। माही, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अपना थोड़ा सा चिढ़ते हुए, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। माही, नहीं सर, मैं ठीक हूँ। अबनव, अब तो सर बोलना बंद कर सकती हो। माही, नहीं सर, अब आदत हो गई है, यही ठीक है। अबनव, सब दोस्त मुझे अभी कहते हैं, तुम भी मुझे यही बोल सकती हो। माही अबनव को देखते हुए, मैं किस हक से? यह सुन अभिनव माही को एक नजर देख अपनी नजर नीची कर लेता है। ठीक है, जो तुम्हारा मन करे वो बोलो, पर प्लीज बेड पर सो जाओ। अगर कभी गलती से मॉम डैड ने देख लिया तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, इसलिए बोल रहा हूँ। माही यह सुनकर चुपचाप बेड पर आकर एक कोने में लेट जाती है। अबनव और माही दोनों की पीठ एक दूसरे की तरफ थी। दोनों अब यही सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा। एक रिश्ता होते हुए भी कोई रिश्ता नहीं था। इतने करीब होते हुए भी दोनों के बीच दूरियां ही दूरियां थी। माही की आंखों में आंसू थे और वो आंसुओं के साथ ही नींद के आगोश में समा गई। सुबह माही की नींद खुली तो अबनव को अपने बगल में सोता हुआ देख उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। माही अबनव को एकटक देखती रही। अबनव नींद में हिला तो माही को ध्यान आया कि वह क्या कर रही है। माही ने अपने बैग से कपड़े निकाले और बाथरूम में चली गई। माही नहाकर आई तो अबनव तब तक उठ चुका था और वह खिड़की के पास खड़ा होकर स्मोकिंग कर रहा था। माही ये देख चुप रही। अबनव की नजर माही पर गई। अबनव वापस स्मोकिंग करने लग गया। माही को सिगरेट के धुएं से एलर्जी थी, जिसकी वजह से उसे खांसी होने लगी। अबनव को यह नहीं पता था। अबनव ने सिगरेट बुझाकर डस्टबिन में फेंक माही के पास आया और उसे गिलास में भरकर पानी देने लगा। अबनव, क्या हुआ, अचानक से खांसी? माही कोई जवाब नहीं देती। माही पानी पीकर खड़ी होकर कमरे से बाहर जाते हुए, सर आप फ्रेश होकर नीचे आ जाइए, जब तक मैं नीचे आंटी अंकल के पास बैठी हूँ। अबनव, ठीक है। माही दरवाजे के पास पहुंची, अबनव पीछे से रोकते हुए। माही माही पलटकर अबनव को देख, जी सर, अबनव थोड़ा हिचकिचाते हुए। वो वो एक्चुअली, माही बोलिए, हिचकिचा क्यों रहे हैं? अबनव, वो प्लीज किसी को बताना मत कि मैं स्मोकिंग। माही अबनव को देखते हुए, डोंट वरी सर, किसी को नहीं बताऊंगी। अबनव, ध्रुव को भी नहीं, प्लीज। माही, ओके। अबनव, थैंक्स। माही, कोई नहीं। अबनव, ऑफिस कंटिन्यू तो करोगी ना? माही, हाँ, मेरी आपके पापा से बात हो चुकी है, उन्हें मेरे जॉब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अबनव हल्का सा मुस्कुरा देता है। माही नीचे जाती है। नीचे हॉल में अबनव के मम्मी पापा बैठे हुए थे। माही जाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर उनके पास बैठ जाती है। थोड़ी देर में अबनव भी तैयार होकर आता है। नाश्ता कर अबनव के डैड अबनव और माही के साथ ऑफिस के लिए निकलते हैं। ऑफिस में अब माही की पोजीशन सिर्फ एक एम्प्लॉय की नहीं थी, बल्कि अब बॉस की वाइफ की थी। इधर ध्रुव के घर में रात को खाना खाकर रमन जी अपने घर चले गए थे और संचित जी और नवीन भी अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। हॉल में ध्रुव, रिद्धिमा और सुहानी जी बैठे हुए थे। रिद्धिमा मुंह लटकाए बैठी हुई थी। सुहानी जी रिद्धिमा को देख, क्या हुआ, उदास लग रही है? रिद्धिमा सुहानी जी के पैरों में सिर रख कर लेट जाती है। सुहानी जी रिद्धिमा के सिर पे हाथ फेरते हुए, क्या हुआ, बता ना, उदास क्यों लग रही है? रिद्धिमा सुहानी जी को देख, माँ एक बात पूछूं, सच बताना। सुहानी जी मुस्कुराते हुए, पूछ। रिद्धिमा, इतने सालों में मेरा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना? सुहानी जी ये सुन ध्रुव को देखती हैं। ध्रुव रिद्धिमा को चौंकते हुए देख रहा था। सुहानी जी फीकी मुस्कुराहट लिए हुए रिद्धिमा से,
तेरा बॉयफ्रेंड पुराण फिर से शुरू हो गया। रिद्धिमा, और नहीं तो क्या, सबकी लव स्टोरी बन रही है, मैं सिंगल बैठी हूँ अभी तक। या बना था कोई बॉयफ्रेंड जो मुझे याद नहीं? ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो बेचारा तो मेरी याद में देवदास बन गया होगा। उसे लग रहा होगा मैंने उसे धोखा दे दिया। सुहानी जी बात टालते हुए, चल पगली, पता नहीं तेरा दिमाग कहाँ कहाँ रहता है। अपने काम पर ध्यान दे अब। कल सुबह निकलना है तुम दोनों को। रिद्धिमा मुंह बनाते हुए, आप तो ना मेरा कभी बॉयफ्रेंड ही नहीं बनने दोगे। जिंदगी भर कुंवारी झेलना पड़ेगा मुझे। सोच लो, आप ही का दिमाग चाटूंगी जिंदगी भर। सुहानी जी मुस्कुराते हुए, चाट लियो दिमाग तू मेरा, खुश? रिद्धिमा, यानी कि आप सच में मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बनने दोगे? हद है यार। ध्रुव की तरफ इशारा करते हुए, इन हिटलर की गर्लफ्रेंड हो सकती है, मेरे जैसी क्यूट लड़की का बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनता? यह सुन ध्रुव रिद्धिमा को घूरते हुए देखता है। रिद्धिमा ध्रुव को देख नजरें फेर लेती है। रिद्धिमा सुहानी जी को देखते हुए, गुड नाइट माँ कहकर भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ध्रुव सुहानी जी को देख, मॉम आप भी सो जाइए। गुड नाइट। सुहानी ध्रुव का हाथ पकड़, मेरे पास बैठ। ध्रुव सुहानी जी के पास बैठकर, यस मॉम। सुहानी जी ध्रुव को देख, तकलीफ होती है ना जब रिद्धिमा इस तरीके से बात करती है? ध्रुव नमी वाली आंखों से हल्का सा पलक झपकाते हुए, यस मॉम, उसे कुछ भी याद नहीं है। ऐसा ऐसा क्यों मॉम? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? पर कोई बात नहीं, मुझे पता है उसे जल्दी सब कुछ याद आ जाएगा। सुहानी ध्रुव का गाल थपथपाते हुए, बिल्कुल याद आएगा। ध्रुव की आंखों में आंसू थे जो वह अपनी माँ के सामने बहाना नहीं चाहता था। ओके मॉम, गुड नाइट बोलकर तेजी से अपने कमरे में चला जाता है। सुहानी जी खुद से, पता नहीं मेरे दोनों बच्चों की किस्मत में क्या लिखा है। एक को कुछ याद नहीं, एक को सब कुछ याद है, पर तकलीफ दोनों को ही हो रही है। रिद्धिमा को कुछ याद बेशक नहीं, पर फिर भी उसको एहसास है कि कोई ऐसी चीज है जो वो छूट रही है। उसे कहीं ना कहीं ध्रुव के लिए कुछ तो महसूस होता है। तभी आजकल बात बात में ध्रुव से बात करने की कोशिश करती है। बस जल्दी से मेरे इन दोनों बच्चों को भी उनकी खुशियां मिल जाएं। रात को खाना खाकर अबनब रूम में गया तो देखा माही रूम की बालकनी में खड़ी हुई थी। उसे अबनब के आने का पता नहीं चला। अबनब माही के पास आया तो देखा माही शून्य भाव से बाहर देखी जा रही है और आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे हैं। अबनब माही को देखते हुए, इन आंसुओं की वजह मैं हूं ना? माही आवाज सुन एकदम से चौंक जाती है। माही अबनब को देख अपने आंसू पोंछते हुए, आप कब आए सर? सॉरी, पता नहीं चला। बोल अबनब से नजर चुराते हुए वहां से जाने लगती है। अबनब, ये अजनबियों वाला व्यवहार क्यों करती हो मेरे साथ? माही एक नजर अबनब को देखती है। माही अबनब की बात का कोई जवाब नहीं देती। वह जाकर बेड के बीच में तकिया रख एक तरफ लेट जाती है। अबनब भी आकर बेड पर टांगे फैलाकर एक तरफ बैठ जाता है। अबनब माही को देखते हुए, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि बात भी करना पसंद नहीं करती मुझसे? माही बिना अबनब को देखे हुए, सर ऐसी कोई बात नहीं है। अबनब, फिर ऐसा क्यों बिहेव करती हो मेरे साथ? ध्रुव भी क्लासमेट था तुम्हारा, मैंने तुम्हारे साथ आज तक कोई बदतमीजी नहीं की, फिर मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करती हो? माही, सर आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अबनब थोड़ा चिढ़ते हुए, पहले तो तुम मेरी तरफ देखकर बात करो। माही उठकर बैठ अबनब को देखते हुए, जी बोलिए। अबनब माही को देख, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो ध्रुव को ध्रुव और मुझे सर क्यों बोलती हो, बताओ। माही, ताकि मुझे अपना दायरा याद रहे, मुझे अपनी लिमिट बताओ कि मुझे इस लिमिट के आगे कभी नहीं बढ़ना। अबनब यह सुन एक पल के लिए शांत हो जाता है। अबनब माही को देखते हुए, माही मैंने सच में कनक से कभी इस बारे में कोई बात नहीं की। मैंने तुम्हारी बात आज तक कभी किसी को नहीं बताई, बिलीव मी। माही फीकी हंसी के साथ, कोई बात नहीं सर, वैसे भी अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है और क्या नहीं। अबनब, एक बात पूछूं? माही, पूछिए। अबनब, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? माही अबनब को देख, आपने क्यों नहीं की? अबनब, सवाल मैंने पहले पूछा है। माही, आपके जवाब में ही मेरा जवाब है। बोलकर माही वापस अबनब की तरफ पीट कर लेट जाती है। अबनब काफी देर तक माही का रिएक्शन समझने की कोशिश करता रहता है। दोनों के मन में हजार सवाल जवाब थे, पर दोनों में कहीं ना कहीं एक डर था जो दोनों एक दूसरे से बात शेयर नहीं कर पा रहे थे। ध्रुव और रिद्धिमा बैंगलोर जा रहे थे। फ्लाइट में ध्रुव अपनी फाइल खोलकर बैठा हुआ था।
वहीं रिद्धिमा ध्रुव को घूरे जा रही थी। ध्रुव की नजरें फाइल पर थीं, पर उसको एहसास था कि रिद्धिमा उसे ही देख रही है। काफी देर बाद ध्रुव रिद्धिमा को देखते हुए, कोई प्रॉब्लम है? रिद्धिमा ध्रुव को घूरते हुए, मैं बोर हो रही हूँ। ध्रुव फाइल बंद करते हुए, बोलो। एक्चुअली रिद्धिमा को लग रहा था कि ये सब पहले भी हो चुका है। रिद्धिमा जब भी ध्रुव के साथ होती थी, उसको अजीब सी बेचैनी होती थी। रिद्धिमा ध्रुव के साथ अपने आप का एक अलग ही अटैचमेंट महसूस करती थी। रिद्धिमा जितना याद करने की कोशिश करती, उतना उसमें चिड़चिड़ापन आता जा रहा था। रिद्धिमा चिढ़ते हुए, कुछ नहीं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। आप अपना लगे रहो ऑफिस के काम में। ध्रुव हैरानी से रिद्धिमा को देखता हुआ, मैं बोल तो रहा हूँ, बोलो। रिद्धिमा खड़े होते हुए, बंगलौर तक मुझसे कोई बात नहीं करोगे। मैं अपने रास्ते जाऊंगी और आप अपने रास्ते जाइए। ध्रुव रिद्धिमा को घूरते हुए, फ्लाइट है ये, एक ही जगह जाएगी। यहाँ बीच आसमान में उतरोगी क्या? रिद्धिमा ध्रुव को घूरते हुए, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उठकर एयर होस्टेस से बोल अपनी सीट चेंज करवाकर एक पीछे की तरफ बैठ जाती है। ध्रुव को यह देख गुस्सा आ जाता है। ध्रुव रिद्धिमा के पास जाकर उसको डांटते हुए, चुपचाप उठो और अपनी सीट पर जाकर बैठो। जब देखो बचपना। अभी कुछ कहा है मैंने तुम्हें? किस बात का गुस्सा दिखा रही हो? चलो उठो अपनी सीट पर। रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप उठकर वापस आकर ध्रुव की बगल में आंखें बंद कर बैठ जाती है। रिद्धिमा को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ध्रुव को एकदम से याद आता है कि डॉक्टर ने बताया था कि रिद्धिमा में ऐसे चेंजेस आ सकते हैं। ध्रुव समझ जाता है कि रिद्धिमा ये सब चीजें महसूस कर पा रही है। ध्रुव ने रिद्धिमा को देखा तो रिद्धिमा की आंखों के कोरों से आंसू बह रहे थे। ध्रुव रिद्धिमा के आंसू देख बेचैन हो गया। ध्रुव के यहाँ अनायास ही रिद्धिमा के गालों तक पहुंच गए और आंसू पहुंचने लगे। रिद्धिमा ने चौंकते हुए आंखें खोली। रिद्धिमा ध्रुव को देखती है। ध्रुव रिद्धिमा के आंसू पहुंचते हुए, सॉरी, ज्यादा जोर से डांट दिया ना? रिद्धिमा ध्रुव को घूरते हुए, मुझे नहीं करनी आपसे बात, बोलकर आंखें बंद कर लेती है। ध्रुव, सॉरी। रिद्धिमा कोई जवाब नहीं देती। वह आंखें बंद किए हुए सीट से टेक लगाए बैठी रहती है। ध्रुव चुपचाप बैठ जाता है। उसे अपने ऊपर गुस्सा आता है कि उसकी वजह से रिद्धिमा फिर से हर्ट हुई। उसने तो रिद्धिमा से प्रॉमिस किया था कि वह रिद्धिमा के ऊपर कभी गुस्सा नहीं करेगा, और आज फिर से उसे डांट दिया। बंगलौर पहुंच रिद्धिमा ध्रुव के साथ चुपचाप एयरपोर्ट से बाहर पहुंची। रमन जी ने रिद्धिमा और ध्रुव के रहने के लिए एक फ्लैट ले लिया था। दोनों वहीं रहने वाले थे। रिद्धिमा को यह नहीं पता था कि दोनों एक ही फ्लैट में रहेंगे। दोनों को पिक करने के लिए ऑफिस से कार आई। कार के आते ही रिद्धिमा उसमें बैठते हुए, गेट बंद कर, मैं आपको सीधा कल ऑफिस में ही मिलूंगी। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप अपना फ्लैट में जाइए, जो करना हो करिए, मुझसे मतलब मत रखना बस। यहाँ पर सिर्फ ऑफिस के काम से हम दोनों बातचीत करेंगे, बोलकर ड्राइवर को कार ड्राइव करने को बोल देती है। ध्रुव चुपचाप देखता रह जाता है। उसे रिद्धिमा की इस हरकत पर हंसी आ जाती है। वह कैब बुक कर अपना सामान ले वहां से निकल जाता है। ध्रुव फ्लैट में पहुंचता है। ध्रुव फ्लैट पहुंचकर बेल बजाता है। रिद्धिमा को चाबी फ्लैट के एंट्रेंस एरिया से मिल चुकी थी। रिद्धिमा गेट खोलती है। सामने ध्रुव को खड़ा देख वह चौंक जाती है। रिद्धिमा ध्रुव को चौंक कर देखते हुए, आप यहाँ? मैंने मना किया था ना, आप अपने फ्लैट में जाइए, यहाँ क्या कर रहे हैं? ध्रुव चुपचाप अपना सामान लेकर अंदर आ जाता है और एक कमरे में चला जाता है। रिद्धिमा फटी आंखों से ध्रुव को देखती रहती है। थोड़ी देर बाद ध्रुव नहा धोकर फ्रेश होकर कमरे के बाहर निकलता है। रिद्धिमा ध्रुव को घूरते हुए, अब आप बताएंगे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ध्रुव, ये कमरा मेरा है। रिद्धिमा चौंकते हुए, पर मुझे तो नीचे एंट्रेंस से इसी फ्लैट की चाबी मिली है, फिर मेरा फ्लैट कौन सा है? ध्रुव मुस्कुराते हुए सामने कमरे की तरफ इशारा कर, वह कमरा तुम्हारा है। रिद्धिमा ये सुन चौंक कर, कमरा? इसका मतलब आप और मैं एक ही फ्लैट में रहते थे? ध्रुव, हाँ। रिद्धिमा ध्रुव को देखती रह जाती है। ध्रुव, थक गई होगी, आज रेस्ट कर लो, कल से ऑफिस जाना है। खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, बोलकर फोन पर खाना ऑर्डर करने लगता है। रिद्धिमा रमन जी को फोन करती है। रमन जी फोन उठाते ही, पहुंच गई प्रिंसेस? रिद्धिमा गुस्से से ध्रुव को घूरते हुए रमन जी से, डैड, आप मेरे डैड हो या दुश्मन? आप ऐसे कैसे मुझे किसी भी लड़के के साथ अकेला छोड़ सकते हो? आपको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? ध्रुव अजीब नजरों से रिद्धिमा को घूरता है। रमन जी फोन पर हंसते हुए, कोई भी लड़का नहीं है, वो ध्रुव है। और बेटा,
तुझे अंधेरे से डर लगता है ना, इसलिए तो ध्रुव तेरे साथ तेरे फ्लैट पर ही रहता है। यह सुनते ही रिद्धिमा के चेहरे पर एक डर आ जाता है। रिद्धिमा अंधेरे से बहुत ज्यादा डरती थी। ध्रुव रिद्धिमा के चेहरे के डर को समझ जाता है। ध्रुव चुपचाप उठकर कमरे में चला जाता है। रिद्धिमा ध्रुव को जाते हुए देख रमन जी से, ओके डैड, जैसा आपको ठीक लगे, पर पहले बता देती हूँ कि हिटलर को बोल देना अपनी हिटलरगिरी कहीं और दिखाएं, मुझसे पंगा ना लें। रमन जी हंसते हुए, पंगे ध्रुव नहीं, पंगे तू लेती है, वो तो कितना सीधा है, तू ही है खुराफाती। रिद्धिमा मुंह बनाते हुए, हाँ आप तो उन्हीं की साइड लेते हो बचपन से, पता नहीं मेरे डैड को क्या गुट्ठी पिला रखी है हिटलर ने। रमन जी हंसने लगते हैं। इतने में ध्रुव अपना लगेज बैग लिए रूम से बाहर निकलता है। रिद्धिमा यह देख चौंकते हुए रमन जी से, डैड मैं बाद में बात करती हूँ, बोलकर फोन काट ध्रुव के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। रिद्धिमा ध्रुव को घूरते हुए, इतनी रात को सवारी कहाँ चली? ध्रुव तू मेरे साथ रहना नहीं चाहती तो मैं जा रहा हूँ, रिद्धिमा हकलाते हुए। क्योंकि रिद्धिमा को अंधेरे से डर लगता था तो वो चाहती थी कि ध्रुव वहीं रुके। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, चुपचाप रूम में जाओ। ध्रुव नहीं, तुम आराम से रहो। रिद्धिमा ध्रुव को घूरते हुए, समझ नहीं आती क्या आपको मेरी बात? ध्रुव रिद्धिमा को देख, समझ आती है तभी तो बोल रहा हूँ। रिद्धिमा ध्रुव को घूरते हुए, देखो मेरा दिमाग पहले ही सटका हुआ है, आप बेफालतू का पंगा मत लो मुझसे। ध्रुव रिद्धिमा को देखते हुए, तुम्हें तो मुझ पर विश्वास ही नहीं तो मैं कहीं और ही शिफ्ट हो जाऊंगा, तुम आराम से रहना यहाँ अकेले। रिद्धिमा ध्रुव को गुस्से से देखती हुई, अब इसमें विश्वास वाली बात कहाँ से आ गई? देखो बेफालतू में आप अपना दिमाग मत चलाओ और अपने रूम में जाओ आप। ध्रुव को रिद्धिमा से ऐसे बातें करने में मजा आ रहा था। जिस हक से रिद्धिमा ने ध्रुव को कमरे में जाने को बोला, ध्रुव को अच्छा लगा, पर वो एक बार और उसके मुंह से यह हक सुनना चाहता था। इसलिए ध्रुव अपना बैग पकड़ दरवाजे की तरफ जाते हुए, नहीं तुम आराम से रहो, मैं कहीं और ही शिफ्ट हो जाऊंगा। ये देख सुन रिद्धिमा ने गुस्से से ध्रुव का बैग खींच लिया। उसे लगा बैग भारी है तो उसने उसी के हिसाब से जोर से खींचा, पर बैग तो बिल्कुल खाली था। तो रिद्धिमा बैग के साथ ही पीछे पड़े सोफे पर जा गिरी। ध्रुव घबराकर भागकर रिद्धिमा को पकड़, तुम ठीक हो? लगी तो कहीं नहीं? रिद्धिमा बिना कोई जवाब दिए ध्रुव को गुस्से से घूर रही थी। ध्रुव समझ जाता है कि रिद्धिमा उसे क्यों घूर रही है। वो जल्दी से अपना बैग उठाकर तेजी से अपने रूम में चला जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। एक्चुअली ध्रुव कहीं घर छोड़कर नहीं जा रहा था, वो तो रिद्धिमा का डर समझकर खाली बैग उठाकर लाया था और रिद्धिमा को तंग कर रहा था। उसने तो अपना सामान पहले ही अलमारी में रख दिया था। अब ध्रुव को यह थोड़ी ना पता था कि रिद्धिमा बैग ही उठा लेगी। रिद्धिमा भागकर जाकर ध्रुव का दरवाजा पटकती है, दरवाजा खोलो, बाहर निकलो आप। ध्रुव दरवाजे के अंदर से मुस्कुराते हुए, मुझे नींद आ रही है, अभी खाना आ जाएगा, खाना खाकर सो जाओ तुम भी। रिद्धिमा, नहीं आप बाहर निकलो पहले, ये क्या ड्रामा कर रहे थे आप? अभी खाली बैग लेकर मुझे डरा रहे थे, आप अपने आप को समझते क्या हो? ध्रुव अंदर से ही आवाज लगाते हुए, जो तुम्हारा मन करे वो समझ लो। रिद्धिमा बड़बड़ाती हुई आकर सोफे पर बैठ जाती है। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, हिटलर कहेंगे। आने दो आज इनको बाहर, इनको तो मैं बताती हूँ। इधर ध्रुव रूम में बैठा बैठा मुस्कुराया जा रहा था। थोड़ी देर में खाना आ जाता है। रिद्धिमा खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर रख ध्रुव को आवाज लगाती है, रिद्धिमा, ध्रुव सर खाना खा लो। ध्रुव अंदर से ही आवाज लगाते हुए, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। रिद्धिमा चिढ़ते हुए, चुपचाप बाहर आकर खाना खा लो, कुछ नहीं कहूंगी आपको। ध्रुव प्रॉमिस? रिद्धिमा, हाँ आओ बाहर। ध्रुव बाहर आ जाता है। रिद्धिमा उसे घूरकर देख रही थी। ध्रुव चुपचाप आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। ध्रुव दोनों के लिए प्लेट में खाना डालता है। रिद्धिमा ध्रुव को घूरते हुए खाना खाती है। ध्रुव जैसे ही खाना फिनिश करके अपने रूम में जाने लगता है, रिद्धिमा भागकर जाकर ध्रुव का रास्ता रोक लेती है। ध्रुव चौंकते हुए रिद्धिमा को देखता है। रिद्धिमा ध्रुव को घूरते हुए, अब बताओ क्या दिक्कत है आपको, क्यों मुझे तंग कर रहे थे? ध्रुव, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कुछ नहीं बोलोगी मुझे। रिद्धिमा ध्रुव को घूरते हुए, खाना खाने तक का प्रॉमिस था, खाना खत्म प्रॉमिस खत्म। अब बताओ क्या तरीका था ये खाली बैग लेकर मुझे तंग करने का? ध्रुव, तो तुम भी तो मुझे तंग कर रही हो सुबह से। फ्लैट में बेवजह तुमने झगड़ा कर लिया मुझसे, बेवजह ही तुम पीछे सीट पर जाकर बैठ गई, बिना किसी वजह कैब से अकेले घर आ गई। मैंने तुम्हें कुछ कहा है क्या?
क्यों तुम मुझसे झगड़ा कर रही हो सुबह से? मैं तो सिर्फ थोड़ा सा तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए ही ये कर रहा था। ये सुनते ही रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें ध्रुव देख लेता है। रिद्धिमा ध्रुव पर एक नजर डाल अपने कमरे में चली जाती है। ध्रुव पहले तो शांत खड़ा रहता है, पर फिर रिद्धिमा के कमरे की तरफ जाता है। ध्रुव देखता है कि रिद्धिमा बेड के ऊपर दोनों पैरों को ऊपर करके घुटनों के बीच में अपना सिर रखे रो रही है। ध्रुव भागकर रिद्धिमा के पास जाकर उसके पास बैठ रिद्धिमा का चेहरा ऊपर उठाकर, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सॉरी, मेरा मजाक बुरा लगा तो। आई एम रियली रियली सॉरी। रिद्धिमा कोई जवाब नहीं देती। रिद्धिमा के आंसू बह जा रहे थे। ध्रुव रिद्धिमा के आंसू पोंछते हुए, सॉरी, बताओ ना क्या हुआ? रिद्धिमा बस रोए जा रही थी। ध्रुव के मुंह से अनायास ही निकला, क्या हुआ रिद्धू, बताओ ना। अपने लिए रिद्धू नाम सुनकर रिद्धिमा रोते हुए ध्रुव को हक कर लेती है। ध्रुव भी रिद्धिमा पर अपने हाथों की पकड़ बनाते हुए अपनी बाहों के घेरे में ले लेता है। क्या हुआ बताओ, क्यों रो रही हो? रिद्धिमा वैसे ही रोते हुए ध्रुव को हक किए हुए, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, क्यों आपसे चिढ़ने लगती हूँ। इन 5 सालों को याद करने की कोशिश करती हूँ तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अनजाना है। कभी लगता है कि इंसान से मिली हूँ, कभी लगता है क्या वह मुझे जानता है। आपसे बात करती हूँ तो पता नहीं एक अजीब सी फीलिंग आती है। सुबह से बात करने का मन करता है, पर वह भी दूर है। बहुत कोशिश करती हूँ कि इन 5 सालों को याद ना करूँ, पर फिर भी खाली खाली सा लगता है। अपने आप बातें दिमाग में आती रहती हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ध्रुव रिद्धिमा का सिर सहलाते हुए, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तुम क्यों टेंशन लेती हो? कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकती हो ना, मैं हूं ना। रिद्धिमा कोई जवाब नहीं देती। ध्रुव वैसे ही रिद्धिमा को बाहों में लिए हुए बेड से टेक लगाकर बैठ जाता है। रिद्धिमा तो पुतला बनकर बैठी हुई थी। रिद्धिमा और ध्रुव दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। थोड़ी देर बाद ध्रुव को एहसास होता है कि रिद्धिमा बिल्कुल शांत है। ध्रुव रिद्धिमा की तरफ देखता है तो रिद्धिमा सो चुकी है। ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ध्रुव रिद्धिमा को सीधा लेटाकर वहीं उसके बगल में रिद्धिमा को हक कर लेट जाता है। ध्रुव मन में, तुम्हारी बेचैनी को समझ सकता हूँ, पर क्या करूँ, तुम्हें सच भी नहीं बता सकते। आई एम सॉरी रिद्धिमा, तुम्हारी तकलीफ की वजह भी मैं ही हूँ। मुझे पता है कनक ने एक्सीडेंट कनक नहीं करवाया है, और उसने तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें हार्म किया है। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिस दिन मुझे एक भी सबूत मिल गया उस दिन कनक सलाखों के पीछे होगी। ध्रुव काफी देर तक अपने आप से बातें करते हुए रिद्धिमा को हक किए हुए सो जाता है। सुबह ध्रुव की नींद खुलती है तो रिद्धिमा उसकी बाहों में होती है। रिद्धिमा को देख ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए रिद्धिमा को देखता है, जो एक छोटे से बच्चे की तरह आराम से सो रही थी, जिसके चेहरे पर सुकून था। ध्रुव हल्के से रिद्धिमा के माथे पर किस कर अपने रूम में चला जाता है। ध्रुव नहाकर तैयार होकर किचन में आकर अपने लिए और रिद्धिमा के लिए नाश्ता बनाता है। इधर रिद्धिमा जब सोकर उठती है तो उसे रात की बातें याद आती हैं और वह सोच में पड़ जाती है। ध्रुव को उसका हक करना रिद्धिमा को अजीब लगता है कि रिद्धिमा ने कैसे ध्रुव को हक कर लिया। रिद्धिमा तैयार होकर बाहर आती है। ध्रुव किचन में नाश्ता बना रहा था। ओपन किचन होने की वजह से रिद्धिमा ध्रुव को देख पा रही थी। रिद्धिमा ध्रुव को देख घबरा सी जाती है। उसे अपनी कल की हरकत पर शर्म सी आ रही थी। वो वहीं एक जगह पर खड़ी हो जाती है। ध्रुव की नजर रिद्धिमा पर पड़ती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए रिद्धिमा को दे, गुड मॉर्निंग। रिद्धिमा हिचकिचाते हुए अपनी नजरें नीची कर, सॉरी कल रात के लिए। ध्रुव रिद्धिमा को देख बिना रिद्धिमा की बात का जवाब दिए, आ जाओ नाश्ता तैयार है, कर लो। तुम्हारे फेवरेट चीज सैंडविच बनाए हैं, मॉम से पूछकर बनाए हैं, बिल्कुल मॉम के तरीके से, जैसे तुम्हें पसंद है। रिद्धिमा ध्रुव को चौंकते हुए देखती है। ध्रुव डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखते हुए, बैठो। रिद्धिमा डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। ध्रुव रिद्धिमा के सामने नाश्ता रखते हुए, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझी? रिद्धिमा ध्रुव को देख, आप मेरी इतनी परवाह क्यों करने लगे हैं? ध्रुव मुस्कुराते हुए रिद्धिमा को देख, छोटा सा दिमाग है, ज्यादा सोचोगे तो फट जाएगा। रिद्धिमा मुंह बनाकर ध्रुव को देखती है, आप कभी सीधा जवाब क्यों नहीं देते मुझे? ध्रुव कोई जवाब नहीं देता। वो चुपचाप अपना नाश्ता करने लगता है। रिद्धिमा भी ध्रुव को देख चुपचाप सैंडविच खाने लगती है। ध्रुव रिद्धिमा को देख रिद्धिमा का मूड चेंज करने के लिए, बताओगी नहीं सैंडविच कैसे बने हैं? पहली बार बनाए हैं किसी के लिए। रिद्धिमा ध्रुव को देख हल्का सा मुस्कुराते हुए, अच्छे हैं। ध्रुव रिद्धिमा को देख, क्या सोच रही हो बताओ? रिद्धिमा, आज ऑफिस जाना है।
ऑफिस में सारे चेहरे मेरे लिए नए होंगे और पर वह तो मुझे जानते होंगे ना। फिर मैं कैसे क्या बात करूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ध्रुव रिद्धिमा को देख। सॉरी, हमने तुमसे झूठ बोला था। रिद्धिमा ध्रुव को चौंक कर देखते हुए। क्या झूठ बोला? ध्रुव, तुम यहाँ पहले काम नहीं करती थी। तुम्हें सिर्फ झूठ बोलकर यहाँ इसलिए भेजा गया ताकि यहाँ तुम आराम से रह सको, कोई पुरानी याद तुम्हें ना आए, तुम्हारा दिमाग निगेटिव बातें ना सोचे इसलिए। रिद्धिमा, मतलब पूरा ऑफिस स्टाफ के लिए मैं भी नहीं होंगी? ध्रुव, हाँ, बस ये सब स्टाफ मुझे जानता है, तुम्हें नहीं। रिद्धिमा खुश होते हुए। मतलब मुझे किसी, कौन, मेरे बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं, ये कुछ भी मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। ध्रुव रिद्धिमा को मुस्कुराते हुए देख। बिल्कुल नहीं। रिद्धिमा, पर फिर सबने मुझसे झूठ क्यों बोला? ध्रुव, अगर झूठ नहीं बोलते तो तुम शायद आती नहीं और वहीं पर यह सोचती रहती कि मैं इसको जानती हूँ उसको जानती हूँ। यहाँ पर तुम्हें पता है कि तुम किसी को भी नहीं जानती। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब समझ गई? रिद्धिमा खुश होते हुए। हाँ। ध्रुव रिद्धिमा के चेहरे पर सुकून देख मुस्कुरा देता है। ध्रुव, चलो जल्दी करो, ऑफिस भी जाना है। रिद्धिमा ध्रुव को घूरते हुए। आप तो मुझे खुश भी नहीं होने देते। ध्रुव, ऑफिस में चलकर खुश हो लेना, अभी जल्दी नाश्ता करो। रिद्धिमा, आप सच में बहुत बड़े हिटलर हैं। पता नहीं आपकी गर्लफ्रेंड को आप में क्या पसंद आया होगा। ध्रुव रिद्धिमा को घूरते हुए। तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड होने से क्या प्रॉब्लम है? जब देखो मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे ही पड़ी रहती हो। रिद्धिमा, मुझे क्या प्रॉब्लम होने लगी आपकी गर्लफ्रेंड से? वो तो मैं बस ऐसे ही। ध्रुव, हो गया हो तो चलें? रिद्धिमा खड़े होते हुए। चलिए, बातें तो आप ही कर रहे हैं, मैं तो तैयार हूँ, कहकर अपना बैग उठाकर बाहर आ जाती है। ध्रुव रिद्धिमा की हरकत पर हंस देता है। ध्रुव भी घर लॉक कर रिद्धिमा के पीछे पीछे जाता है। दोनों साथ में ऑफिस के लिए एक ही कार से निकलते हैं। इधर यूएस में शुभ कैंटीन में बैठा बैठा कैंटीन से बाहर खड़ी नीलम को घूरे जा रहा था, जो किसी लड़के से हंसकर बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद नीलम उस लड़के से बात कर शुभ के पास आकर बैठ जाती है। नीलम शुभ के पास बैठते हुए। हाय शुभ, आज क्लास जल्दी खत्म हो गई तुम्हारी। शुभ नीलम को घूरते हुए। क्या बात कर रही थी तुम उस लड़के से? कौन था वह? नीलम चौंकते हुए। क्यों, क्या हुआ? शुभ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो। नीलम शुभ को घूरते हुए। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्लासमेट है मेरा। शुभ दांत दिखाते हुए। ओह। नीलम, क्या हुआ तुम्हें? क्यों ऐसा पूछ रहे हो? शुभ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बोलकर अपनी कॉफी पीने लगता है। नीलम भी अपना ऑर्डर करती है। दोनों बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। नीलम मोबाइल में कुछ देख रही थी और शुभ चोरी छिपे नीलम को देख रहा था। शुभ को सोचते हुए नीलम की ओर देख। नीलम, एक बात पूछूं? नीलम शुभ को देखते हुए। पूछो। शुभ नीलम को गौर से देखते हुए। तुम्हें मेरी और मोटो की दोस्ती से कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना? नीलम चौंकते हुए। मुझे मतलब, और मुझे क्यों तुम दोनों की दोस्ती से फर्क पड़ने लगा? शुभ हिचकते हुए। नहीं मतलब, मैं और मोटो बहुत क्लोज हैं, तो तुम्हें कुछ गलत तो नहीं लगता हमारी दोस्ती को लेकर? नीलम शुभ को देख मुस्कुराते हुए। ये आज कैसी बातें पूछ रहे हो तुम मुझसे? और वैसे भी तुम ही तो कहते हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हारी और रिद्धिमा की दोस्ती को किस नजरिए से लेता है, जब तुम दोनों को पता है कि तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल ठीक है। शुभ नीलम को एकदम से देखते हुए। तुम्हारे नजरिए से पड़ता है? कहीं तुम तो हमारी दोस्ती को गलत नहीं समझती? नीलम चौंक कर शुभ को देखते हुए। क्यों? शुभ हड़बड़ाकर खड़ा होते हुए। पता नहीं, बस फर्क पड़ता है, कहकर अपना बैग उठा बिना नीलम की ओर देखे जल्दी से वहां से निकल जाता है। नीलम मुस्कुराते हुए शुभ को देखती रह जाती है। शुभ जल्दी से कॉलेज से बाहर निकल सीधा अपने हॉस्टल रूम में पहुंच अपने आप से। ये क्या हो गया है मुझे? मैं नीलम से ऐसे क्यों बात कर रहा था? मुझे क्यों फर्क पड़ रहा था जब नीलम उस लड़के से बात कर रही थी? वो किसी से भी बात करे, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? कहीं मोटो सच तो नहीं? नहीं नहीं, कहीं सच में तो मैं नीलम को पसंद नहीं, पागल हो गया हूँ। मैं ऐसे कैसे कुछ भी सोच सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। वह मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सोचकर अपना सर झटकते हुए अपना फोन निकाल रिद्धिमा को फोन करता है। इधर रिद्धिमा ऑफिस में अपने केबिन में बैठी हुई थी। सामने ध्रुव उसके केबिन के बाहर खड़ा किसी से फोन पर बड़े ही मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। रिद्धिमा ध्रुव को घूर घूर कर देख रही थी। रिद्धिमा का फोन बजता है, वो देखती है शुभ का फोन है, तो उसके फोन रिसीव करते ही
शुभ और मोटो कैसा चल रहा है? तेरा ऑफिस का पहला दिन था आज तो। रिद्धिमा ध्रुव की तरफ घूरते हुए, ये बता पहले मुझे, सच बताइयो, जब मैं ध्रुव सर के साथ जब भी कॉन्फ्रेंस में गई हूँ, मैं सही सलामत वापस आई थी या हिटलर सही सलामत आए? मतलब किसी की हड्डी बड्डी तो नहीं टूटी थी? सुन हंसते हुए, क्यों, क्या हुआ? क्यों हड्डियां तोड़नी है तुझे किसी की? और किसकी? रिद्धिमा ध्रुव की तरफ घूरते हुए, हिटलर की। शुभ हंसते हुए, क्यों, भैया ने क्या बिगाड़ दिया भाई? रिद्धिमा ध्रुव की कल रात की बैग वाली सारी बात बताती है। शुभ हंसते हुए, वाह, मेरे भैया तो कूल हो गए, अब हिटलर तो नहीं रहे। तू फिर भी उन्हें हिटलर बोलती है। रिद्धिमा, हिटलर को हिटलर नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूं? मुझे ऑफिस में लाकर बैठा दिया, खुद अपनी गर्लफ्रेंड से आधे घंटे से दांत फाड़ फाड़ कर बात कर रहे हैं। शुभ चौंकते हुए, भैया की गर्लफ्रेंड? तेरा दिमाग खराब है, तुझे किसने कहा? रिद्धिमा, खुद तेरे भैया ने बताया। शुभ, और कब? रिद्धिमा शुभ को हॉस्पिटल की मंगलसूत्र वाली सारी बात बताती है। शुभ यह सुन सारी बात समझ जाता है। शुभ मन ही मन मुस्कुरा देता है। शुभ रिद्धिमा से, अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है ना, अब भैया की शादी में डांस करने को तो मिलेगा। अभी भैया की शादी में तो आ नहीं पाए। यह सुन रिद्धिमा चिढ़ते हुए, चुप, शादी कहाँ से आ गई इसमें? तुझे बड़ी जल्दी हो रही है अभी हिटलर की शादी की। ध्रुव की तरफ घूरते हुए, इन्हें या गर्लफ्रेंड से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। शुभ मुस्कुराते हुए, तो तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है अगर भैया अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं तो? रिद्धिमा यह सुन एकदम से घबरा सी जाती है। रिद्धिमा हकलाते हुए, मैं मुझे मुझे क्या प्रॉब्लम होने लगी? पागल है क्या? मैं तो बोर हो रही हूँ यहाँ पर इसलिए। शुभ, अच्छा चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। रिद्धिमा, ओके। शुभ फोन काट कर ध्रुव को फोन करता है। ध्रुव का फोन बिजी जा रहा होता है। ध्रुव अबनव से बात कर रहा था। ध्रुव वेटिंग में, शुभ की कॉल देख अबनव को बाद में फोन करने को बोल। शुभ का फोन उठाता है। ध्रुव, हाँ शुभ बोल। शुभ, एक मिनट भैया, बोलकर फोन काटकर ध्रुव को वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल देख। ध्रुव ईयरबड्स लगाकर शुभ की वीडियो कॉल रिसीव करता है, क्योंकि ध्रुव उस समय ऑफिस में था। ध्रुव शुभ को देख, क्या हुआ, सब ठीक है? अचानक वीडियो कॉल, वो भी इस टाइम? शुभ मुस्कुराते हुए, जी भैया सब ठीक है। वैसे अभी आप किससे बात कर रहे थे? ध्रुव, अभिनव से। क्यों, क्या हुआ? शुभ मुस्कुराते हुए, जैसे बात कर रहे हो ना, वैसे ही करते रहो, थोड़ी देर और। ध्रुव चौंक कर, पर क्यों, मतलब मैं समझा नहीं। शुभ, आपके आसपास कहीं मोटो बैठी है, एकदम से मत देखना, उसे लगना नहीं चाहिए कि आप उसे ही ढूंढ रहे हो। ध्रुव थोड़ा इधर उधर देखता है तो रिद्धिमा उसी को देख रही थी। ध्रुव रिद्धिमा को इग्नोर कर शुभ की तरफ देख, हाँ अपने केबिन में बैठी है और मुझे देख रही है। शुभ मुस्कुराते हुए, उसे लग रहा है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो और इसलिए वो कुड़ी हुई आपको घूर रही है। ध्रुव यह सुन खुश हो जाता है, उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। ध्रुव एक नजर रिद्धिमा पर डाल, जो अभी भी ध्रुव को ही घूर रही थी। शुभ की तरफ देख, सच बता शुभ, मुझे अभी मोटो ने बताया। ध्रुव मुस्कुराते हुए रिद्धिमा को देखता है। इधर रिद्धिमा को लग रहा था कि ध्रुव अब भी अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। रिद्धिमा को यह देख पता नहीं क्यों बहुत अजीब लगता है। रिद्धिमा उठकर अपने केबिन का दरवाजा बंद कर लेती है, जिससे उसे ध्रुव न दिखे। ध्रुव ये देख उदास सा होते हुए शुभ से, रिद्धिमा ने तो केबिन का दरवाजा ही बंद कर लिया। शुभ मुस्कुराते हुए, भैया मोटो को कहीं ना कहीं आपके प्यार का एहसास तो है, उसे जलन हो रही है, बस आप उसे ऐसे ही जलाते रहो। ध्रुव बिल्कुल शांत लहजे में, हाँ तू मेरी छोड़, ये बता कहाँ पर है अभी? शुभ, भैया हॉस्टल। ध्रुव चौंकते हुए, कॉलेज नहीं गया आज? इस टाइम तो तेरी क्लास होती है ना? शुभ यह सुन एकदम से नीलम के बारे में सोचने लगता है, एकदम से घबराते हुए, वो भैया वो आज प्रोफेसर नहीं आए थे तो क्लास कैंसिल हो गई। ध्रुव शुभ को देख, कुछ छिपा रहा है। शुभ, नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है भैया, बाद में बात करता हूँ, बाय। बोलकर जल्दी से बिना ध्रुव का रिएक्शन जाने फोन रख देता है। इधर रिद्धिमा केबिन में रो रही थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रिद्धिमा काफी देर तक रोती रही। थोड़ी देर बाद ध्रुव रिद्धिमा के केबिन में आया। रिद्धिमा टेबल के ऊपर हेड डाउन किए आंखें बंद कर बैठी हुई थी। उसे ध्रुव के आने का एहसास नहीं होता। ध्रुव देखता है कि रिद्धिमा की आंखों के कोरों में अभी भी आंसू हैं। ध्रुव जल्दी से रिद्धिमा के पास जाकर बेचैनी से, रिद्धिमा क्या हुआ, रो रही हो तुम, क्या हुआ बताओ ना, सब ठीक है ना? रिद्धिमा चौंकते हुए ध्रुव को देखती है।
ध्रुव रिद्धिमा के गाल को हाथ लगाते हुए, बताओ ना क्या हुआ, क्यों रो रही हो? रिद्धिमा सीधे बैठते हुए, कुछ नहीं, बस सर दर्द कर रहा है। ध्रुव रिद्धिमा का हाथ पकड़ खड़ा करते हुए, चलो घर रेस्ट करो। रिद्धिमा चौंकते हुए ध्रुव को देखती है। पर सर अभी आधे घंटे में मीटिंग है। ध्रुव रिद्धिमा को देख सीरियस टोन में, मीटिंग कैंसिल भी हो सकती है। रिद्धिमा, हल्का सा सर दर्द है, मेडिसिन ले लूंगी, अभी ठीक हो जाएगा। मीटिंग क्यों कैंसिल करनी है सर? ध्रुव थोड़ा गुस्सा करते हुए, तुम्हें मेरी बात माननी क्यों नहीं होती है? मैंने बोल दिया घर चलो तो घर चलो, क्यों चलाती हो हमेशा अपनी? रिद्धिमा ध्रुव को गुस्से से देख चुपचाप खड़ी हो जाती है। ध्रुव रिद्धिमा का हाथ पकड़कर उसे कार में बैठाकर घर ले आता है। रिद्धिमा पूरे रास्ते ध्रुव को देखी जा रही थी। घर आकर ध्रुव रिद्धिमा को दवाई देकर उसे बेड पर लिटा देता है और उसके पास बैठ हल्के हल्के हाथों से रिद्धिमा के सर पर हाथ फेरने लगता है। रिद्धिमा बिल्कुल शांत ध्रुव को देखी जा रही थी। रिद्धिमा को ध्रुव की ये केयर कंसर्ट अच्छा लग रहा था। रिद्धिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ जाती है। ध्रुव रिद्धिमा को देखते हुए, आंखें बंद करो, इसमें हंसने वाली क्या बात है? रिद्धिमा हल्के से आंखें से हिला देती है और आंखें बंद कर लेती है। इतने में ध्रुव का फोन बजता है। ध्रुव फोन देख एक साइड में आकर खड़ा होकर बात करने लगता है। रिद्धिमा को ध्रुव की बात सुनाई दे रही थी। ध्रुव, बोलो, बोला है ना मीटिंग कैंसिल कर दो। कोई जरूरत नहीं है, डील कैंसिल होगी तो होने दो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, इससे ज्यादा मुझे कोई सवाल जवाब नहीं सुनना। इस वक्त मेरे लिए यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। यह कहकर ध्रुव फोन कट कर देता है और रिद्धिमा आंखें बंद किए हुए यह सब बातें सुन रही थी। ध्रुव फोन कट कर रिद्धिमा के पास आकर बैठ जाता है। ध्रुव रिद्धिमा के सर पर हाथ फेरते हुए, आराम है अभी? रिद्धिमा कोई जवाब नहीं देती, वह सोने का नाटक करते हुए करवट बदल लेती है। ध्रुव को लगता है कि रिद्धिमा सो चुकी है। ध्रुव काफी देर तक रिद्धिमा को प्यार से देखता रहता है। रिद्धिमा चुपचाप आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। उसे ध्रुव के वहीं होने का एहसास था। थोड़ी देर बाद ध्रुव ने रिद्धिमा के सर पर हाथ फेरकर हल्के से किस कर लिया। रिद्धिमा एकदम से चौंक गई। उसने आंखें नहीं खोली। ध्रुव वहां से उठकर हल्के से दरवाजा बंद कर कमरे से बाहर निकल जाता है। रिद्धिमा ने ध्रुव के जाते ही जल्दी से आंखें खोली। रिद्धिमा ने अपने माथे पर हाथ रखा जहां पर ध्रुव ने किस किया था। उसके चेहरे पर एक क्यूट वाली स्माइल आ गई। रिद्धिमा खुद से, यह ध्रुव सर को क्या हो गया है? अचानक से इतना प्यार? मेरे लिए मीटिंग कैंसिल कर दी, डील कैंसिल होने की भी परवाह नहीं। ये किस? नहीं नहीं, मुझे गलतफहमी हुई होगी। सर ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने हाथ ही फेरा होगा, मुझे ही कुछ गलत लगा होगा। पर ये क्या, यह हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं मैं और ध्रुव सर? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं और ध्रुव सर तो बहुत अलग हैं। नहीं, वैसे भी ध्रुव सर की गर्लफ्रेंड है और ये बात को सर ने मुझे बताई है। रिद्धिमा एकदम से रोने लग जाती है। रिद्धिमा लेटे लेटे रोती रहती है और उसके मन में काफी देर तक ऐसी बातें चलती रहती हैं। रिद्धिमा रोते रोते ही सो जाती है। इधर रात को अपना सोफे पर बैठा कुछ फाइलें चेक कर रहा था। वही माही बेड पर लेटी हुई अबनब को देख रही थी। माही ने नोटिस किया कि अबनब ने फाइल उल्टी पकड़ी हुई है और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बिजी है, पर अबनब का ध्यान कहीं और ही था। अबनब किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। माही अबनब को देखते हुए, सर कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो? अबनब माही की आवाज सुन चौंक जाता है, एकदम से हड़बड़ाते हुए, हाँ नहीं तो। माही अबनब को घूरते हुए, फिर फाइल की उल्टी पकड़ी है या उल्टा पढ़ने का शौक है? अबनब चौंकते हुए फाइल की तरफ देखता है तो उसने फाइल उल्टी पकड़ी हुई थी। अबनब माही को बिना कोई जवाब दिए फाइल सीधी कर अपनी नजरें फाइल पर गड़ा लेता है। माही अबनब को शांत देख, जानती हूँ कोई हक नहीं है, पर फिर भी पूछ रही हूँ, क्या बात है, सब ठीक है ना? पापा की तबीयत तो ठीक है ना? अबनब माही को एक नजर देख फिर वापस नजर फाइल पर गड़ाते हुए, हाँ पापा की तबीयत ठीक है, तुमसे अटैचमेंट हो गई है उनकी, अब खुश भी रहने लगे हैं। माही, फिर क्या प्रॉब्लम है? अबनब, कनक वापस इंडिया आ चुकी है। अबनब यह कहकर एक लंबी सांस लेता है। माही यह सुन अबनब को देखती है। अबनब सोफे पर अपनी पीठ टिकाते हुए, और उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साबित कर दिया है कि वह रिद्धिमा के एक्सीडेंट के दिनों में इंडिया में नहीं थी, वो स्विट्जरलैंड में अपनी फ्रेंड की शादी में थी। माही, तो पुलिस ने उनके फ्रेंड से भी तो पूछताछ की होगी ना? अबनब, की थी, सबने यही बोला कि वह उनके साथ 5 दिन शादी में ही थी।
और नकली फोटोग्राफ्स भी दिखा दिए। माई, तो हो सकता है कि फोटो नकली ना हो, असली हो, और कनक ने ऐसा कुछ ना किया हो। आखिर में रिधिमा कनक की बहन है, कनक ऐसा क्यों करेगी? अंकल को गलतफहमी हुई होगी। अबनव माई की तरफ देख बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद कर लेता है। अबनव मन में पूरा यकीन है यह सिर्फ कनक का ही काम है। ये सिर्फ और सिर्फ कनक कर सकती है। जितना मैंने उसे जाना है कोई नहीं जान सकता। माही अबनव को देख, क्या सोच रहे हैं? अबनव कोई जवाब नहीं देता। माही हिचकिचाते हुए, एक बात पूछूं? अगर बुरा ना माने तो? अबनव वैसे ही आंखें बंद किए हुए पूछो। माही अबनव को गौर से देखते हुए, आपने कनक से ब्रेकअप क्यों किया था? कनक तो आपसे प्यार करती थी ना, और आज भी करती है। अबनव एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ माही को देख बिना कुछ कहे वापस अपनी फाइल चेक करने लगता है। माही को अबनव की यह मुस्कुराहट चुभ जाती है। माही को अबनव का यह रूड बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। माही को गुस्सा आ जाता है। माही गुस्से से अबनव को देखते हुए, आपको प्यार की कभी कदर थी ही नहीं, तभी आपने ना कनक के प्यार को समझा और ना ही मेरे। आप कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आपने आज तक प्यार को समझा ही नहीं है, इसलिए हमेशा अकेले रहे हैं और अकेले ही रहेंगे। अबनव को यह सुन गुस्सा आ जाता है। गुस्से से माई की तरफ देख खड़ा होते हुए, हाँ, रहा हूँ अकेले और रहूंगा। मुझे अकेले रहने का कोई अफसोस नहीं है। समझ गई तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। मेरे पर्सनल मैटर में घुसने की जरूरत नहीं है। नहीं समझना मुझे किसी के प्यार को। मैंने नहीं बोला था तुम्हें कि तुम मुझसे प्यार करो। आगे से मुझसे ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है। यह बोलकर अबनव अपनी फाइल पटक कर बेड पर अपनी साइड में एक तरफ आकर लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। माही भी अपनी करवट बदल कर लेट जाती है। माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अबनव को भी माही की बातें बुरी लगती हैं कि उसने कभी प्यार को नहीं समझा, इसलिए अबनव को गुस्सा आ गया था। अब माही को तो अभी कनक की बात पता नहीं थी, और ना ही माई को यह पता था कि अबनव ने कभी सुसाइड करने की कोशिश की थी। दोनों ही रात भर कब तक जागते रहे, दोनों को नहीं पता चला। अगली सुबह माही और अबनव एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। माही ने अब अबनव से बिल्कुल बात करनी बंद कर दी थी, और अबनव भी माही से गुस्सा था। दोनों ही अबनव के मॉम डैड या रिश्तेदारों को दिखाने के लिए ही एक दूसरे के साथ बातें करते थे। कमरे में दोनों अजनबी की तरह बिहेव करते थे। इधर शोभा और रिधिमा दोनों ही अपने दिल से अनजान थे। रिधिमा जहां अपने बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रही थी, वहीं शुभ अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा था कि वह क्यों नीलम को किसी लड़के के साथ देख चिढ़ जाता है, उसे क्यों यह अच्छा नहीं लगता। वहीं पर नवीन और मनीषा फोन पर एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, जिनकी बातें बहुत लंबी होती थी। आज रिधिमा और ध्रुव की एक मीटिंग थी। मीटिंग केबिन में तभी विशाल एंटर करता है। याद होगा रिधिमा का कॉलेज फ्रेंड विशाल। रिधिमा को अपनी फर्स्ट ईयर तक की तो बातें याद थी, इसलिए विशाल भी उसे याद था। रिधिमा विशाल को देख, तुम विशाल हो? विशाल चौंकते हुए, हाय, तुम यहाँ कैसे? रिधिमा, बस जैसे तुम यहाँ वैसे ही हम भी यहाँ हैं। रिधिमा और विशाल एक दूसरे से बात करते हैं। विशाल को भी रिधिमा के एक्सीडेंट की खबर मिल गई थी। उसे भी पता था कि रिधिमा की याददाश्त जा चुकी है। वैसे भी वो ध्रुव और रिधिमा की शादी से पहले ही अपसेट था। ध्रुव भी विशाल से मिलता है। मीटिंग खत्म होने के बाद तीनों ध्रुव के केबिन में बैठे हुए थे। विशाल को पता था कि ध्रुव और रिधिमा की शादी की बातें रिधिमा से छुपाई गई हैं। विशाल इसी वजह से जानबूझकर डील के बहाने आया था, ताकि रिधिमा के साथ टाइम स्पेंड कर सके। वो पूरी प्लानिंग के साथ आया था। विशाल मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए, रिधिमा, मुझे यहाँ अचानक डैड के बदले आना पड़ गया, तो ज्यादा कपड़े भी नहीं लाया। डैड ने बोला है कि कुछ दिन और यहीं रुकना है, तुम्हारी कंपनी के साथ डील होने तक। तो सोच रहा हूँ शॉपिंग कराऊं, तुम भी चलोगी? रिधिमा ध्रुव की तरफ देखते हुए, सर, मैं जाऊं? विशाल बीच में टोकते हुए, इसमें ध्रुव से पूछने वाली क्या बात है? वह तुम्हारे साथ सिर्फ यहाँ पर बिजनेस पार्टनर है, तो क्यों मना करेंगे? क्यों ध्रुव? ध्रुव, जिसे विशाल और रिद्धिमा का बात करना अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसे रिद्धिमा पर ट्रस्ट भी था। ध्रुव रिद्धिमा को देखते हुए, बिल्कुल, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जहां मन करे वहां जा सकती हो। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, पता है मुझे, आप मुझे नहीं रोकेंगे। मेरे पूछने का मतलब था कि आप भी चलेंगे ना? चलिए फिर। विशाल ये सुन थोड़ा उदास हो जाता है। वहीं ध्रुव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। पर ध्रुव रिद्धिमा से, नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा, अभी एक मीटिंग है मेरी।
ध्रुव को लगता है कि ध्रुव के मना करने से रिद्धिमा भी नहीं जाएगी। पर रिद्धिमा, ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है। आप मीटिंग के बाद मुझे पिक करने आ जाना। ध्रुव चौंकते हुए हाँ में सिर हिला देता है। इधर रिद्धिमा भी मन ही मन गुस्सा हो जाती है। उसे लगा उसके इस तरीके से हाँ बोलने से ध्रुव भी साथ में चलेगा, पर ध्रुव तो सिर्फ हाँ बोल देता है। रिद्धिमा विशाल के साथ चली जाती है। ध्रुव ऑफिस में केबिन में बैठा बैठा बेचैन हो रहा था। रिद्धिमा विशाल के साथ अजीब सा महसूस कर रही थी। अब विशाल के साथ आ तो गई थी, पर उसने शॉपिंग के बाद ध्रुव को फोन किया। ध्रुव रिद्धिमा के फोन का ही वेट कर रहा था। ध्रुव झट से फोन उठाते ही, आ जाऊं लेने, हो गई शॉपिंग? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, हाँ मेरी शॉपिंग हो गई, पर मैं घर पर ही मिलूंगी। विशाल मुझे घर पर ड्रॉप कर देगा। ध्रुव, जहाँ पर हो वहीं रुकी रहो, लोकेशन सेंड करो, मैं पिक करने आ रहा हूँ। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए हाँ बोल देती है। ध्रुव जल्दी से ऑफिस से बाहर निकलकर कार में बैठकर ड्राइव कर लोकेशन की तरफ चल देता है, जो रिद्धिमा ने अभी भेजी थी। इधर विशाल को ध्रुव और रिद्धिमा को साथ देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि रिद्धिमा की याददाश्त सिर्फ इसलिए गई है ताकि रिद्धिमा विशाल की जिंदगी में आ सके। विशाल को यह रिद्धिमा को पाने का दूसरा मौका लग रहा था। विशाल को सोचकर मुस्कुरा देता है। विशाल रिद्धिमा से, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता, ध्रुव को क्यों परेशान किया? रिद्धिमा, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? सर अच्छे हैं, मेरे लिए कुछ भी करने से वो परेशान नहीं होंगे। विशाल मन ही मन फुरते हुए, चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लिए हुए, अच्छा? रिद्धिमा मुस्कुरा देती है। विशाल रिद्धिमा को देख, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? रिद्धिमा, हाँ बोलो। विशाल, कल कहीं घूमने चलें? प्लीज मना मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। रिद्धिमा चौंकते हुए विशाल को देख, सॉरी। वो विशाल रिद्धिमा की बात बीच में काट झूठ बोलते हुए, हम तो कॉलेज में भी कितनी बार अकेले गए हैं, प्लीज। रिद्धिमा यह सुन चौंकते हुए विशाल को देखती है। हम दोनों अकेले? सच में गए हैं? पर मैं तुम्हारे साथ क्यों? विशाल यह सुन रिद्धिमा को देख, सच बताऊं तो तुम ये नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले, इसलिए तुम्हारे घर पर यह बात नहीं पता। पर हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे। यह सुनते ही रिद्धिमा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो चौंकते हुए विशाल को देखती है। विशाल आंखों में नकली आंसू लिए रिद्धिमा का हाथ पकड़, हाँ तभी तो मैं डैड को बोल यहाँ आ गया ताकि तुमसे मिल सकूं। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद तुमसे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। रिद्धिमा, पता है कितना मन बेचैन हो रहा था तुम्हें देखने के लिए। रिद्धिमा अपना हाथ विशाल से छुड़ाते हुए, मुझे कुछ याद नहीं है। विशाल ये देख फिर से रिद्धिमा के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए, कोई बात नहीं, याद मत करो। मुझे पता है कि तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी, मैं इसलिए बताना नहीं चाहता था, पर एक बार मुझे समझने की कोशिश तो कर सकती हो ना? रिद्धिमा को बहुत अजीब लग रहा था। रिद्धिमा वापस विशाल से अपना हाथ छुड़ाकर सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है। विशाल, तो कल चलोगी ना लंच पर? रिद्धिमा कोई जवाब नहीं देती। उसे कुछ समझ में नहीं आता। विशाल अपना अगला पासा फेंकते हुए, प्यार ना सही दोस्ती की ही खातिर चल दो, प्लीज। रिद्धिमा, मुझे ये सब सबने क्यों नहीं बताया? विशाल, क्योंकि उसे नहीं पता था। रिद्धिमा फुल कॉन्फिडेंस से, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, शुभ से मैंने आज तक कुछ नहीं छिपाया। विशाल यह देख थोड़ा सा घबरा जाता है, पर फिर बात संभालते हुए, क्योंकि सुख को तुम्हारी और मेरी दोस्ती पसंद नहीं थी, मेरी और सुख की बनती नहीं थी, इसलिए तुमने उसे कुछ नहीं बताया था। पर हम दोनों जल्दी ही सबको बताने वाले थे। रिद्धिमा यह सुन सोच में पड़ जाती है। इतने में ध्रुव वहां पहुंच जाता है। रिद्धिमा बिना विशाल की बात का कोई जवाब दिए ध्रुव के साथ चुपचाप निकल जाती है। वो ध्रुव और विशाल को भी बात नहीं करने देती। ध्रुव और रिद्धिमा पूरे रास्ते शांत थे। रिद्धिमा का दिल विशाल की बात मानने को तैयार नहीं था, पर विशाल इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगा? रिद्धिमा पूरे रास्ते यही सोच रही थी। इधर विशाल मन ही मन में खुश हो रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।